आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 कैसे क्रैक करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉमेट्स में। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, कि सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 कैसे क्रैक करें। तो दिन बहुत कम रह गए हैं, या 14 या 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन का पेपर। ऑफ कोर्स नवंबर के बदले दिसंबर में हो रहा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज मिल चुके हैं। मंथ्स तो नहीं, लेकिन कुछ डेज मिल चुके हैं एक्स्ट्रा। और सीए फाइनल का और इंटरमीडिएट का आई थिंक नवंबर में ही होगा। खैर, बात करते हैं कि पेपर नंबर 2, जिसमें हमें 2 बुक्स प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द इंस्टीट्यूट। वन इज़ बिजनेस लॉ, ये आपको कुछ इस तरीके की बुक मिली होगी, मतलब अब हो सकता है कुछ चेंज वेंज हो गया होगा इसका, पेपर बैक मतलब पट्टा वट्टा चेंज हो गया होगा, खैर इसका। और एक बुक आपको मिली होगी इंग्लिश की, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, BCK के नाम के, है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे टारगेट किया जाए कि हम इसमें पास हो जाए। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, वो बच्चे इससे भागते हैं, बच्चे प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स, मैथ्स, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट से भागते हैं। तो बात करते हैं ये जो 60 मार्क्स की आती है हमारे बिजनेस लॉ, मैंने इसी से करा था क्लियर। बिजनेस लॉ जो कि हमारी 60 मार्क्स की आती है, हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो इसमें सबसे बड़ा एक्ट जो दे रखा है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे रखा है, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और कौन कौन से एक्ट गिवन है इसमें बताइए ज़रा, आपको पता होगा। इसमें आपको दे रखा होगा एक वो सोगा दे रखा होगा, पार्टनरशिप एक्ट होगा, LLP होगा, एंड लास्ट वन इज़ कंपनीज एक्ट होगा, ठीक है। अब ये वाले को कैसे प्रेजेंट करें, आंसर्स कैसे प्रेजेंट करें, सबसे बड़ा मोटिव आता है थ्योरी में ये। तो आप करना क्या है, सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी पढ़ना है, जो भी दे रखी है उसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, यू नो, विल सी क्वेश्चंस मैं दिखा दूँ, यस, कुछ MCQs दे रखे होंगे। जैसे MCQs पेपर में नहीं आते हैं, मैं बता दूं, आपके जो 60 मार्क्स का पेपर होगा लॉ का और 40 मार्क्स का BCR का, उसमें 60 मार्क्स या 40 मार्क्स में आपको MCQs नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपका चेक करने के लिए है कि आपने कितना अच्छा प्रिपेयर किया है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको इसको प्रिपेयर करना है। जब आप इसका प्रिपेयर करें तो आप ऐसे ही सारे चैप्टर्स के लास्ट पे जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं आप वो प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप उठाएं PYQ, कम से कम 5 साल के पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर उठा लीजिए, और उसमें से जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, एक अपनी डायरी कॉपी खोलिए, ऐसा एक पेपर लीजिए सिंपल सा, और यहाँ पे लिखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट PYQ। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं PYQ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब लिख के डाल दो, और आगे ये भी मेंशन कर दो कि कितने मार्क्स का आया और कौन सा साल का PYQ है ये, ठीक है, ऐसे मार्क कर दो। उसके बाद आप उसको एनालाइज करो उन क्वेश्चंस को। इसके सजेस्टेड आंसर भी ICI गिवन को देता है, मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है वो, ठीक है, ICI वो देता है, आपको जाना है और सजेस्टेड आंसर देख लेना है। सिर्फ अभी मैंने प्रेजेंटेशन की बात नहीं करी, अभी भी सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रही हूँ कि आपको क्या करना है। एक जगह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बना लिया, एक जगह सिमिलरली सोगा का बना लिया, पार्टनरशिप का बना लिया, सबका बना लिया। केवल 5 या 6 साल के PYQ उठाओ और क्वेश्चन उसमें नोट कर लो, ठीक है। और जो आपके सजेस्टेड होते जाएं, 2 पेन उठा लो। सपोज मैं उठाती थी एक पिंक और एक ग्रीन, ठीक है, 2 पेन आपने उठा लिए। जब आपका फर्स्ट टाइम हो गया, मतलब सजेस्टेड आंसर को देखकर जब आपने कॉन्सेप्ट माइंड में डाल लिया, ठीक है, तो आप उससे एक बार पिंक कलर से टिक लगा दो, ठीक है, यानी कि अब आपका माइंड में कॉन्सेप्ट घुस चुका है। फिर सेम फॉर दी MTPs RTPs। सबसे पहले अगर आपके अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुए तो PYQ पे ध्यान दो, ठीक है, ओके। तो PYQ पे क्या करना है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है तो आपको उस पर टिक लगा देना है सारे क्वेश्चंस पर, जो आपके कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते जाते हैं PYQs।
जब आपके वो कॉन्सेप्चुअली हर एक्ट के हर चैप्टर के, मतलब हर चैप्टर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टर मत पढ़ो। ये देखो चैप्टर्स का मतलब सबसे ज़्यादा आने के चांसेस किस किस के हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो PYQ देख के पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर में से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ये आप खुद कर लो, या अगर आप कोचिंग लेते होगे तो वो बता देंगे। तो मैंने तो कोचिंग नहीं ली थी, तो मैंने अपना जो माइंड लगाया है वो यही लगाया था, ठीक है। फिर आप अपना यूट्यूब उठाओ। यूट्यूब कैसे उठा सकते हो, मतलब यूट्यूब खोलो। यूट्यूब खोलने के बाद सर्च करो कि CA फाउंडेशन में पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के आंसर प्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं यूट्यूब पर कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स आपको बताएंगे 4 पॉइंट्स में, एक प्रोविज़न आ गया, एक फैक्ट आ गया, एक एनालिसिस आ गया, एक कंक्लूजन। कुछ टीचर सिर्फ 3 ही बताएंगे पॉइंट्स, ठीक है। दोनों को माइंड में रखो। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, सुनो। अगर तुम्हारा जब पेपर दे रहे हो एग्ज़ाम में और तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार अपने पास टाइम ज़्यादा है, अपनी प्रैक्टिस अच्छी है, टाइम भी अच्छा खासा है, तो तुम वो 4 पॉइंट्स वाला फॉलो करो, ठीक है। और अगर तुम 4 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, फिर तुम्हें एंड क्वेश्चंस में ये लगने लगा अब टाइम कम है लेकिन क्वेश्चंस मुझे अभी ज़्यादा करना है, तो वो 3 पॉइंट्स वाला सॉल्यूशन ठोक के आना। ये मैंने भी फॉलो किया था, और मैं बता दूं दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन जो 4 पॉइंट्स वाला है वो प्रेजेंट करने में ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा रीजनेबल लगता है। इसलिए अगर टाइम ज़्यादा हो तो 4 पॉइंट्स वाला आंसर प्रेजेंट करके आना, और अगर टाइम कम हो तो केवल 3 पॉइंट्स वाला। ये वो क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के लिए था जो कि आपके केस लॉस पे बने होते हैं, मतलब एक तरीके से, मतलब आप समझ रहे हैं ना केस लॉस क्या होते हैं। पूरा आपको कहानी दे रखी होगी, आपको बताना है। सेक्शन नहीं आए तो आपको वो भी बताएंगे यूट्यूब वाले, अगर आपको सेक्शन याद नहीं आए तो आपको क्या करना है, वो सब यूट्यूब बता देगा आपको, ठीक है। अब वो सजेस्टेड आंसर पे जिन्होंने जब आपने पिंक टिक लगाए थे उन क्वेश्चंस पर जो आपके सिर्फ कंसेप्चुअली क्लियर हुए थे, अब आपको उनका प्रेजेंटेशन भी करना आ गया। जब आपका 3-4 बार उनको लिख कर देख लो, पहले तो एक बार बहुत तरीके से उसको फेयर कॉपी में लिख लो उस आंसर को 4 पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाए तो ग्रीन पेन लगाना, लेना, उठाना, और वहाँ पे ग्रीन से टिक लगा देना, मतलब अब आप उस क्वेश्चन में प्रो हो चुके हो, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? आप 2 पेन्स कोई भी ले सकते हो, ब्लैक और ब्लू भी ले सकते हो, क्योंकि ब्लैक ब्लू से दिल भर गया था मेरा, इसलिए मैंने 2 कलर्स उठा लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब ये तो वाले क्वेश्चन से जो कि केस लॉ पे बेस्ड होते हैं, मतलब क्वेश्चंस एक तो केस लॉस के हिसाब से आएंगे और एक क्वेश्चंस आएंगे आपके डायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे प्रेजेंट करना है, उनको 4 पॉइंट या 3 पॉइंट से प्रेजेंट नहीं करना है, उनको ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में हमें बिजनेस स्टडीज़ में सिखाया जाता था कि पॉइंट्स में लिखो, ठीक है ना। अच्छा पैरा बना के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसका सब पॉइंट ऐसे करके लिखो, या हमें 10th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता था सोशल साइंस में। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे एक्ट्स में और सारे एक्ट के क्वेश्चंस PYQ, MTP और RTP में आपको यही वाला मतलब स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि पेपर उठाना है और उस पर क्वेश्चंस लिख देना है कि भाई PYQ में कौन सा आया था, पहले PYQ से शुरू करना, ठीक है, ओके। ये तो बात थी आपकी कौन सा 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ की, ठीक है। अब बात करते हैं 40 मार्क्स BC के, उसको कैसे हासिल करें। अगर आपकी इंग्लिश मेरी तरह है बिल्कुल सिंपल सी, तो आप 30 से 32 मार्क्स आराम से ग्रैब कर सकते हो। कैसे कुछ नहीं, बस उसको एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले खोल कर देख लेना। मैंने एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले खोल के देखी थी, उसमें कुछ ग्रामर भी आती है, क्योंकि मुझे पता था मेरी ग्रामर वीक है, तो मैंने ग्रामर सेक्शन को छुआ ही नहीं। तो इसलिए जो लिखने वाला, कहानी बनाने वाला सेक्शन था वो उठा लो 40 मार्क्स का, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसमें कम्युनिकेशन चैप्टर भी होता है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, मैंने वो बुक दिखाई नहीं है इस टाइम, फ़िलहाल मेरे पास हाथ में आगे को यही वाली बुक थी तो मैंने यही उठा ली, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।